हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट नोइंग आवर नंबर्स के कुछ और की पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने पार्ट 1 किया था उसमें भी हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस किया था। जो हमारे की पॉइंट्स रह गए हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट को। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू चार्ट एंड इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू चार्ट को हम देखते हैं। सो सबसे पहले देखिए इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। अगर हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग न्यूमरेशन को लिखते हैं तो वो हम कैसे लिखेंगे, एंड इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी न्यूमरेशन को लिखते हैं तो वो कैसे लिखेंगे। न्यूमरेशन मैंने आपको बताया हुआ है, न्यूमरेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजिट ही क्या होती है, न्यूमरेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 3041, तो ये हमारा क्या है, एक न्यूमरेशन है, क्योंकि ये क्या है, ग्रुप्स ऑफ डिजिट है। देखिए ये सारी एक डिजिट है, तो डिजिट से मिलके जो भी नंबर बनता है वही क्या होता है, न्यूमरेशन। जो न्यूमरेशन हम लिखते हैं इसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट पे हम कैसे रखते हैं, सो वो देखेंगे। सो देखिए इंडियन सिस्टम में जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है उसमें जो हमारे पीरियड होते हैं वो क्या होते हैं, वंस होता है, थाउजेंड्स का होता है, लैक्स का होता है एंड करोड्स का होता है, ठीक है। एंड जो वंस पीरियड है वो फर्दर 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ। देखिए वंस में क्या क्या होता है, वंस, टेंस और 100, ठीक है। एंड थाउजेंड्स जो होता है वो 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, 1000 एंड 10,000। लैख को देखिए लैख एंड 10 लैख। ऐसे ही करोड़ का होता है करोड़ एंड 10 करोड़, ठीक है। देखिए ये हमारे पास एक नंबर है, ठीक है। अब इस नंबर में जो ये 7 है इसकी पोजीशन क्या है, यानी कि जो भी हमारे पास नंबर होता है उसमें जो डिजिट होती है उनकी कोई ना कोई पोजीशन होती है, यानी कि वो किसी ना किसी प्लेस पे होते हैं। और वो हम कैसे पता करते हैं, देखिए यहाँ से 7 की जो पोजीशन है वो रहेगी वंस, एंड टेंस हमारा किस पोजीशन पे है, 1 हमारा किस पोजीशन पे है, टेंस पे है। 6 की जो पोजीशन है वो 100 है, देन 9 हमारा 1000, 1 हमारा 10,000 एंड 3 की जो पोजीशन है वो लैख है, एंड 2 की जो पोजीशन है वो हमारी 10 लैख है। प्लेस वैल्यू चार्ट हमें हेल्प करता है किसी भी लार्ज नंबर को रीड करने के लिए। कितना भी लार्ज नंबर हो उसको हम कैसे रीड आउट करेंगे। अब देखिए कैसे रीड आउट करेंगे, ये हमारा किसका ग्रुप है, लैख का है, तो हम इसको लिखेंगे 23 लैख। देन उसके बाद 1000 के ग्रुप को रीड करेंगे 23 लैख, देन हमारा यहाँ से हो जाएगा 19,000, देन उसके बाद 617। तो इसको हम ऐसे रीड आउट करेंगे। ऐसे ही हम कोमा भी देखेंगे बाद में कि कोमाज हम कैसे लगाते हैं। सो बेसिकली जो कोमा होता है वो क्या हेल्प करता है, वो हमें किसी भी नंबर को रीड करने में और राइट करने में हेल्प करता है, कितना भी लार्ज नंबर हो। सो देखिए कोमा को हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम राइट साइड से चलेंगे, तो देखिए राइट साइड में जो 3 डिजिट है उनके बाद हम कोमा लगाएंगे। यहाँ पे कोमा लगाया क्योंकि ये जो वंस का पीरियड है इसमें हमारे पास 3 डिजिट होती हैं, ठीक है। सो हम इन 3 डिजिट के बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद हम 1000 का जो ग्रुप है उसमें हमारे पास 2 डिजिट होती हैं, तो हम उन 2 डिजिट के बाद कोमा लगाएंगे। देन हमारे पास लैख में भी हमारे पास 2 ग्रुप्स होते हैं, तो उसके बाद हम कोमा लगाएंगे अगर यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर होता है तो, ठीक है। सो ऐसे कोमा लगाएंगे। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इसको याद रखने की ट्रिक भी है। 3 डिजिट छोड़िए, फिर उसके बाद कोमा, देन 2 डिजिट, फिर कोमा, 2 डिजिट, फिर कोमा, फिर 2 डिजिट, ठीक है। अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस, इन तीनों को ही 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। बट इंडियन सिस्टम में आप देख सकते हो वंस को 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, बट 1000, लैख एंड करोड़ को 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। वंस को डिवाइड किया हुआ है वंस, टेंस, 100 में। देन 1000 के भी 3 ग्रुप हैं, 1000, 10,000 एंड 100,000। ऐसे ही मिलियन के हैं, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। सो इसको हम रीड आउट कैसे करेंगे, 2,319,617, ठीक है। तो अब देखिए कोमाज कैसे लगाएंगे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग देखिए ये ग्रुप हमारा 3 डिजिट का है, ठीक है। ये जो वंस है ये हमारा 3 डिजिट का रहेगा, यहाँ कोमा लगाएंगे। देन 1000, उसके बाद ये भी 3 डिजिट का जो है ग्रुप है, उसके बाद कोमा लगाएंगे। बेसिकली हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे लगा सकते हैं, कैसे ट्रिक से याद कर सकते हो आप। 3 डिजिट छोड़िए, फिर कोमा लगाइए, फिर 3, फिर कोमा, फिर 3। और इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग था हमारा 3 डिजिट, देन फिर हम 2 डिजिट छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम फिर 2 डिजिट, ठीक है। इसको हम राइट साइड से मूव करते हुए चलेंगे, यानी कि इस तरफ से हमें चलना है, ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे लगाएंगे। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर करके देख सकते हो। हम कोई भी नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लिया रैंडमली कोई भी नंबर ले लेंगे, 98765321, ठीक है। अब इसको हम कैसे, देखिए 1 की जो पोजीशन है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं। पहले हम ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, ये 100, देन फिर ये 1000, 10,000, देन ये हमारा है लैख, 10 लैख, देन ये करोड़, एंड एक और डिजिट ले लेते हैं हम,
ये हमारा है 10 करोड़। ठीक है, अब हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो पोजीशन है वो क्या है। यहाँ पे 1 है, 2 हमारा 10th पोजीशन पे है, देन ये 100, फिर ये है 1000, देन 10,000, देन फिर ये हमारा रहेगा 100,000। ठीक है, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन एंड ये हमारा 100 मिलियन। तो आप कंपेयर करके देख सकते हो कि जो 10,000 है वहाँ तक तो जो है ये सेम रहेंगे, बट उसके बाद जो लाख होता है इंडियन सिस्टम में वो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है 100,000 के इक्वल होता है। ठीक है, 10 लाख हमारा मिलियन के इक्वल होता है एंड करोड़ 10 मिलियन के इक्वल होता है एंड 10 करोड़ हमारा 100 मिलियन के इक्वल होता है। ठीक है, सो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में देखिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज वंस, टेंस, 100,000, लैक्स एंड करोड़। अभी हमने किया है प्लेस वैल्यू चार्ट पे। ठीक है, एंड कोमाज आर यूज टू मार्क 1000। कोमाज हम कब यूज करते हैं 1000 को मार्क करने के लिए, लैख को एंड करोड़ को। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमने यहाँ पे लिखा, ये हमने एक नंबर लिया है, अब हम कैसे मार्क करेंगे, राइट साइड से चलेंगे 3 डिजिट, देन उसके बाद कोमा, उसके बाद हमारा क्या होता है ये वंस का ग्रुप है, देन उसके बाद हमारा 1000 का ग्रुप 2 डिजिट का रहेगा, उसके बाद कोमा, उसके बाद लैख का, ये भी हमारा 2 डिजिट का रहेगा, उसके बाद कोमा लगाएंगे। इसको रीड आउट कैसे करेंगे, 3,32,40,781। ठीक है, सो अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आप देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे क्या क्या यूज करते हैं, वी यूज वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स एंड मिलियंस एंड टू एक्सप्रेस नंबर्स लार्जर देन अ मिलियन। अब मिलियन से कोई भी नंबर लार्जर है तो हम क्या यूज करते हैं, वी यूज बिलियन। ठीक है, सो बेसिकली 1 बिलियन किसके इक्वल होता है, 1000 मिलियन के इक्वल होता है। सबसे पहले तो देखिए 1 मिलियन में हमारे पास कितनी जीरो आती हैं, 6 0, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा इसके इक्वल होता है। देन उसके बाद 1 बिलियन देखते हैं हम, 1 बिलियन हमारा 1000 मिलियन के इक्वल होता है, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 1000। ठीक है, उसके बाद हम 6 0 और लगाएंगे क्योंकि मिलियन में हमारे पास 6 0 होती है, देन 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 1 बिलियन में कितनी जीरोज हो गई, 9 जीरोज, 333 कितनी हो गई, टोटल 9 जीरो होती हैं। ठीक है, देखिए कोमाज आर यूज टू मार्क थाउजेंड्स, कोमा हम कब लगाते हैं 1000 को मार्क करने के लिए एंड मिलियन को मार्क करने के लिए। सो देखिए यहाँ पे कोमा लगेगा 3 डिजिट, उसके बाद कोमा लगाएंगे, देन ये हमारा 1000 का ग्रुप रहेगा, देन कोमा, फिर उसके बाद मिलियन का ग्रुप आएगा। ठीक है, सो इसको रीड आउट कैसे करेंगे, 33 हमारा किस ग्रुप में आता है, मिलियन के ग्रुप में, तो हम क्या बोलेंगे 33 मिलियन। देन फिर 2 की जो पोजिशन है वो हमारी क्या है 100,000 है, तो इसको रीड आउट कैसे करेंगे, 33,240,781। ठीक है, अब देखिए आपने प्रीवियस अपनी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो सेंटीमीटर है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। ये किसकी यूनिट होती है, लेंथ की। ठीक है, यानी कि हमें लेंथ को अगर मेज़र करना है तो बेसिकली हम कैसे मेज़र करते हैं, सेंटीमीटर में। अब देखिए अगर हमें किसी पेंसिल की जो है लेंथ को मेज़र करना है तो हम कैसे मेज़र करेंगे, सेंटीमीटर में। बट अगर हमें पेंसिल की जो है थिकनेस को मेज़र करना है तो जो सेंटीमीटर है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो थिकनेस मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सो वी यूज़ मिलीमीटर फॉर दैट। ठीक है, सो हम उसको मेज़र करने के लिए, पेंसिल की थिकनेस को मेज़र करने के लिए हम मिलीमीटर यूज़ करते हैं, और 10 मिलीमीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। एंड ऐसे ही अगर हमें क्लासरूम या स्कूल बिल्डिंग की जो लेंथ है उसको मेज़र करना है तो जो सेंटीमीटर है वो उसके लिए जो है बहुत छोटी हो जाती है, ये यूनिट छोटी हो जाती है, तो उसको यूज़ करने के लिए हम मीटर का यूज़ करते हैं। 1 मीटर में हमारे पास जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं। दैट मीन्स अगर हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 100, और सेंटीमीटर में हमारे पास 10 मिलीमीटर थे तो हम इसको 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स कितने मिलीमीटर हो गए 1 मीटर में, 1000 मिलीमीटर। ठीक है, और अगर हमें कहीं डिस्टेंस मेज़र करना है, किसी 2 स्टेट के बीच में अगर हमें डिस्टेंस मेज़र करना है या फिर सिटीज़ के बीच में अगर हमें डिस्टेंस मेज़र करना है तो उस डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किलोमीटर, क्योंकि जो मीटर है वो बहुत जो है स्मॉल हो जाता है उसको मेज़र करने के लिए, इसलिए हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं। एंड 1 किलोमीटर में हमारे पास जो है 1000 मीटर्स होते हैं। ऐसे ही मास को मेज़र करने के लिए हम किलोग्राम, ग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम का यूज़ करते हैं। ऐसे ही कैपेसिटी, यानी कि अगर हमें किसी चीज़ की जो है कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है तब हम लीटर,
डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर का यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन में अगर आपके पास आ जाता है कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, या फिर 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या फिर 1 मीटर में जो है कितने किलोमीटर होते हैं, इसको फाइंड आउट अगर आपको करना हो तो उसके लिए जो है हमारे पास एक ट्रिक है। हम इस ट्रिक को देखते हैं। देखिए, इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए आपको इनको इसी ऑर्डर में याद करना है, यानी कि सबसे पहले हम किलोमीटर लिखेंगे, देन हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अगर हमसे ऐसे पूछा जाता है ऊपर से नीचे की तरफ, तब हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ। हर यूनिट को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते चलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हमसे पूछा है 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर। अब देखिए डेकामीटर कहाँ पे है, यहाँ से यहाँ चले हम, दैट मीन्स इसको 10 के साथ और यहाँ से 10 के साथ, तो टोटल कितने हो गए 100। दैट मीन्स 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होते हैं। जितने नीचे हम चलते जाएंगे उतने ही हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो है हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, अगर हमसे पूछ लें कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, सो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, अब नीचे की तरफ हमें चलना है, दैट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। सो देखिए 10, यहाँ डेसीमीटर तक गए 10 के साथ मल्टीप्लाई, देन फिर सेंटीमीटर तक गए 10 के साथ मल्टीप्लाई, देन फिर सेंटीमीटर से मिलीमीटर की तरफ गए, वहाँ पे हमारी 10 के साथ मल्टीप्लाई। अब कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा हमारा 1000। तो 1 मीटर में 1000 जो है मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, सो कोई भी अगर आपसे पूछ लेते हैं, किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप ऐसे ही कीजिए, क्या करोगे, हेक्टोमीटर से डेकामीटर के साथ, हेक्टोमीटर से डेकामीटर की तरफ, देन मीटर, देन फिर डेसीमीटर, देन फिर सेंटीमीटर। तो हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते चलेंगे। अब देखिए कितने आ गया, तो देखिए 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, 10,000 सेंटीमीटर हो गए। ऐसे ही अगर हमसे नीचे से ऊपर की तरफ जब हम चलते हैं, वैसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, 10 के साथ डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमसे पूछ लें 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, अब मिलीमीटर से हमें सेंटीमीटर की तरफ ऊपर की तरफ चलना है, तो हम डिवाइड कर देंगे इसको 10 के साथ। सो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, और इसको आप डेसिमल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 0.1 सेंटीमीटर होते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर हमसे पूछ लें 1 मीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, अब 1 मीटर से हेक्टोमीटर की तरफ चलोगे आप, बीच में डेकामीटर आएगा, देन उसके बाद हेक्टोमीटर, तो हम यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे यानी कि टोटल हम 100 से डिवाइड करेंगे। सो 1 मीटर में 1/100 हेक्टोमीटर होते हैं। अब आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। 1/100 हमारा किसके इक्वल होता है, देखिए 2 0 है तो 2 डिजिट आएंगी पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट क्या हो जाएंगे हमारी 0.1। सो 0.01 हेक्टोमीटर होते हैं हमारे पास 1 मीटर में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्टिमेशन का। अब देखिए एस्टिमेशन हमारा क्या होता है, जो हम अप्रोक्सीमेट को ही हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई भी न्यूज़ मिलती है, मान लीजिए एक क्रिकेट मैच है, तो उसमें हमें दिया गया है न्यूज़ में कि वहाँ पे अप्रोक्सीमेट 51,000 स्पेक्टेटर्स थे, यानी कि जो है 51,000 वहाँ पे दर्शक थे, अप्रोक्सीमेट बोला है, यानी कि ये एग्जैक्ट पीपल नहीं है कि एग्जैक्ट 51,000 थे, इसका मतलब है कि नियर अबाउट 51,000 थे। सो अब देखिए इसके कुछ रूल्स होते हैं एस्टिमेशन के भी। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया, यहाँ पे मान लीजिए हमने बोला था 40 मिलियन, तो हम अप्रोक्सीमेटली क्या बोल दें इसको 50 मिलियन, ऐसा नहीं होगा। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो हम देखते हैं रूल्स क्या है। वो टेस्ट 10 का जो है वो रूल क्या रहेगा, इफ़ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस यानी कि जो वंस प्लेस पे जो डिजिट रहेगी, अगर वो हमारी लेस देन 5 है, देन द यूनिट डिजिट इज रिप्लेस्ड बाय 0। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे 34। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस यानी कि वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 4 है, जो कि हमारी लेस देन 5 है। अगर हमारी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो लेस देन 5 हो जाती है, तो हमारा जो है यूनिट डिजिट वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, 0 से। दैट मीन्स हम इसको तो ऐसे ही रखेंगे, टेंस प्लेस को तो ठीक है 3 को 3 रखेंगे, एंड जो यूनिट प्लेस है उसको हम 0 में रिप्लेस कर देंगे। तो 34 इसका जो नियर अबाउट वैल्यू है वो क्या रहेगी, 30 रहेगी। ठीक है, बट अगर हमारे पास जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस की वो ग्रेटर और इक्वल है 5 के, या तो वो 5 हो सकती है या फिर ग्रेटर हो सकती है, तब हमारा क्या रूल रहेगा
तब हम यूनिट प्लेस को क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, यानी कि यूनिट प्लेस को रिप्लेस कर देंगे 0 के साथ, लेकिन साथ ही टेंस प्लेस को भी हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, उसमें हम इंक्रीज कर देंगे 1। फॉर एग्जाम्पल देखिए 36, अब यूनिट प्लेस क्या है 6 है यहाँ पे, जो कि 5 से ग्रेटर है, तो इसको तो हम 0 कर देंगे। और जो टेंस पोजीशन है, टेंस पोजीशन पे कौन है हमारे पास 3 है, तो इसको हम 1 इंक्रीज कर देंगे, 3 में जो है हम 1 इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। दैट मीन्स 36 किसके नियर अबाउट है, 40 के। सो नियरेस्ट 100 के लिए हम रूल देख लेते हैं। इफ़ द डिजिट इन द टेंस प्लेस लेस देन 5, अगर हमारे पास टेंस प्लेस की बात की है, देन द टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस आर रिप्लेस्ड बाय 0। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल देखिए ये एग्जांपल लिया हमने 243, अब इसमें जो टेंस प्लेस है वो क्या है, ये है, और यहाँ पे 4 है ये डिजिट, जो कि 5 से क्या है, लेस है। अगर ये डिजिट हमारी 5 से लेस होती है तो ये दोनों डिजिट यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस किस में रिप्लेस हो जाएंगे, 0 में। दैट मीन्स ये किसके नियर अबाउट है, 200 के। एंड सेकेंड रूल इसमें रहेगा, इफ द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5। अगर हमारे पास ये जो डिजिट है टेंस प्लेस की, अगर वो 5 से बड़ी या फिर 5 के इक्वल हो जाती है, तो हम क्या रूल अपनाएंगे, देन द टेंस एंड यूनिट प्लेस इज रिप्लेस बाय 0, तो हम उसको 0 के साथ रिप्लेस कर देंगे। एंड द 100 प्लेस इज इंक्रीज बाय 1, और जो 100 प्लेस पे वैल्यू रहेगी ना वो भी इंक्रीज हो जाएगी किससे, 1 से। फॉर एग्जाम्पल 264 लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, टेंस 5 से बड़ा है, तो इन दोनों को तो हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। एंड जो ये 100 प्लेस पे वैल्यू रहेगी वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी, 2 में 1 इंक्रीज कर दीजिए 3, तो 264 किसके नियर अबाउट है, 300 के। नियरेस्ट हम 1000 के नियरेस्ट देख लेते हैं। इफ़ द डिजिट इन द 100 प्लेस, अब इसमें हम 100 प्लेस पे देखेंगे वैल्यू को, अगर वो लेस देन 5 है तो हमारे पास 100 टेंस एंड यूनिट प्लेस रिप्लेस हो जाएंगे 0 के साथ। फॉर एग्जांपल देखिए ये 100 प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 4 है, जो कि 5 से क्या छोटा है, तो ये तीनों हमारी 100 टेंस एंड वंस पे पोजीशन पे जो भी वैल्यू रहेगी, डिजिट रहेगी, वो हमारी 0 के साथ रिप्लेस कर देंगे। एंड 3 हमारा ऐसे ही रहेगा, तो 3462 हमारा 3000 के नियर अबाउट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा, इफ द डिजिट इन द 100 प्लेस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 5। अगर हमारा 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो इक्वल है 5 के और ग्रेटर है 5 से, तो हम क्या रूल अप्लाई करेंगे, देन द 100 टेंस एंड यूनिट प्लेस इज रिप्लेस्ड बाय 0। 100 टेंस और यूनिट प्लेस जो है 0 के साथ रिप्लेस हो जाएंगी, एंड 1000 प्लेस इज इंक्रीज्ड बाय 1, और जो 1000 प्लेस पे जो वैल्यू रहेगी वो इंक्रीज हो जाएगी 1 से। फॉर एग्जाम्पल 2543, अब ये जो है 100 प्लेस पे 5 है, यानी कि 5 के इक्वल है, दैट मीन्स हम इन तीनों को तो 0 के इक्वल रख देंगे, यानी कि 0 के साथ रिप्लेस कर देंगे। एंड जो ये 1000 पे हमारी वैल्यू है, इसको हम 1 इंक्रीज कर देंगे, 3 आ जाएगा यहाँ पे। 2543 किसके नियर अबाउट है, 3000 के। सो कितना ही बड़ा नंबर हो, उनके लिए रूल्स हमारे ये जो है सेम रहेंगे। आपको जो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू देखनी है वहाँ पे, अगर लेस देन 5 है तो उसके लिए क्या रूल रहेंगे, ग्रेटर देन 5 है तो हम क्या रूल देखते हैं, ठीक है। कि हम जो है हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम को यूज़ करते आ रहे हैं, और ये जो सिस्टम है सिर्फ यही सिस्टम हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जो हम रोमन न्यूमरल्स हैं, जो कि हम काफ़ी पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, वो देखिए उसके बारे में हम बात करेंगे, रोमन न्यूमरल्स के बारे में, ठीक है। तो इस सिस्टम को जो है आज भी जो है बहुत सारे प्लेसेस पे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप रोमन न्यूमरल्स की जो है क्लॉक्स देख सकते हो, वहाँ पर आपको लिखा मिलेगा रोमन न्यूमरल्स में। एंड आप देख सकते हो, अगर स्कूल टाइम टेबल को की अगर आप बात करो कि आपका 5th लेक्चर किसका है, 6th किसका है, 7th लेक्चर किसका है, तो ये भी हमें क्या रोमन न्यूमरल्स में ही देखने को मिलता है। देखिए हमारे पास डिजिट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो इन डिजिट को हम रोमन न्यूमरल्स में हम कैसे लिखते हैं, देखिए 1 को हम लिखते हैं ऐसे, 1 का जो सिंबल है ये रहेगा, 2 का सिंबल हमारा ये रहता है, 3 का हमारा ये रहता है, 4 का हमारा ये रहता है, 5 का ये रहता है, ठीक है। एंड 6 का हमारा ये रहेगा, 7 का हमारा ये रहता है, 8 का हमारा ये रहेगा, एंड 9 का ये रहता है, एंड 10 का जो सिंबल है वो ये रहता है। सो आप इसमें भी देख सकते हो। एंड जो 50 है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं L से, 100 C, एंड जो 500 का जो सिंबल है वो ये रहता है D, एंड 1000 का जो सिंबल है वो M रहता है। जो रोमन न्यूमरल्स हैं इसके जो है कुछ रूल्स भी होते हैं, उन रूल्स को हम देख लेते हैं, यानी कि इसको हम कितना बड़ा नंबर है हमारे पास उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें जो है कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को देख लेते हैं हम। सो सबसे पहला रूल्स रहेगा आपका, इफ़ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडिड एज
मैनी टाइम्स एज इट अकर्स। अगर हमारे पास कोई भी सिंबल रिपीट होता है इसका तो वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं वो वैल्यूज़। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पे ये लिखा, तो देखिए ये क्या है 1 है, ये भी क्या है 1 है, तो रिपीट हो रहा है, 1 + 1 ऐड कर देंगे इसको 2 हो जाएगा। ऐसे ही हमने ये लिखा x और x, तो ये क्या होता है 10 होता है, ये भी 10 होता है। अब ये 2 टाइम्स रिपीट हो गया तो हम इनको ऐड कर देंगे, तो ये किसके इक्वल हो गया 10 + 10 20 के। ऐसे ही सिमिलरली अगर ये 3 टाइम्स रिपीट होता है तो ये किसके इक्वल हो जाता है 30 के इक्वल हो जाता है। यानी कि जितनी भी वैल्यू हमारी रिपीट होती जाएंगी हम उनको ऐड करते जाते हैं। ऐसे ही ए सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल है जो है वो मोर देन 3 टाइम रिपीट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 30 मैंने लिखा था ऐसे, ठीक है, तो 40 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। मोर देन 3 टाइम ये जो है रिपीट नहीं होगा, सिर्फ 3 टाइम तक रिपीट हो सकता है। बट द सिंबल्स, जो ये सिंबल्स हैं हमारे ये रिपीट नहीं होते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन सिंबल्स को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। जो हमारा है 5 का, ये L हमारा 50 का होता है एंड D हमारा 500 का होता है। तो इन तीनों सिंबल्स को हम जो है रिपीट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है, इफ अ सिंबल इज स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट ऑफ अ सिंबल ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट्स एडिड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। अब देखिए अगर हमारे पास कोई भी एक सिंबल है, मान लीजिए हमारे पास ये सिंबल है, इसमें देखिए ये जो नंबर है ये हमारा क्या है 5 है, और ये सिंबल किसका है 1 का है। अब बड़ा कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है, ये है। अब इसके जो है राइट साइड कौन सा सिंबल है, राइट साइड ये सिंबल है जो कि इससे छोटा है। अगर ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है तो उसमें हम जो है इसको ऐड करते हैं, यानी कि 5 + 1 करेंगे जो कि हो जाएगा हमारा 6 के इक्वल, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये ले लिया, अब देखिए ये हमारा 10 है और ये 1 1 है, तो ये क्या है इसके राइट साइड है, तो ये इसमें ऐड हो जाएंगी। तो 10 + 1 11 + 1 12, तो ये हमारा 12 के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर हमें ये दिया गया है तो इसमें देखिए ये हमारा 50 के इक्वल होता है, जो कि इन दोनों से बड़ा है। तो ये जो दोनों वैल्यू हैं ये इसमें ऐड हो जाएंगी 10 + 5, तो 50 + 10 60 + 5 हमारा 65 के इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट रूल है, इफ अ सिंबल इज स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द लेफ्ट सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। इसके ऑपोजिट, यानी कि अगर वो लेफ्ट में लिखी हो तब हमारे पास क्या कंडीशन रहेगी, इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल। तो वो जो वैल्यू है स्मॉलर वैल्यू वो ग्रेटर सिंबल से जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसको हम। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा ये, ठीक है, अब देखिए ये 5 है और ये 1 है। अब ये इसके क्या लेफ्ट साइड लिखी गई है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ग्रेटर में से, तो 5 - 1 करके ये किसके इक्वल होता है 4 के। सिमिलरली हमने ये लिया, ठीक है, इस सिंबल में देखिए ये हमारा 50 के इक्वल है, और ये जो है इसके लेफ्ट में ये छोटा सिंबल है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 50 - 10 कितना हो गया हमारा 40, तो ये हमारा 40 के इक्वल है। नेक्स्ट देखिए जो सिंबल है हमारे पास, ये तीनों जो सिंबल होते हैं ये आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, यानी कि ये ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में नहीं लिखे जाते हैं। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ये जो है किसी भी नंबर से जो है किसी भी सिंबल से जो है सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये जो सिंबल है 1 का जो सिंबल है ये हमारा सब्ट्रैक्ट होता है इन दोनों सिंबल से, ठीक है, इसके अलावा सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे इसको हम। एंड जो ये सिंबल है वो सब्ट्रैक्ट होता है हमारा इन सिंबल से। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो रूल्स हैं हमारे इनको हमें फॉलो करना है। इनको फॉलो करके जो है हम कितने भी बड़े नंबर को जो है रोमन न्यूमरेशन में हम लिख सकते हैं। सो चैप्टर 1 का जो इंट्रोडक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो वीडियो है, ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा, इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और इस PDF को ले सकते हो, ठीक है।